हेलो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक है आइसोमेरिस इन हेलो एल्केन्स। आप लोगों को बताने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स में समावता किस किस टाइप की समावता इसमें पाए जाते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं या देख करके भी समझ में आना चाहिए कि आइसोमेरिस होता क्या है। ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इसमें हेलो एल्केन्स में चूँकि किस टाइप का होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिस। ये चूँकि टॉपिक में मैंने नहीं लिखा था लेकिन ध्यान आ गया कि ये पुराने सिलेबस में है, लेकिन जो न्यू सिलेबस एनसीईआरटी की है उसमें ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मेरे ध्यान से उतर गया था। कोई बात नहीं, इसको हम पढ़ा देते हैं अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे। आइसोमेरिस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का बनना ही आइसोमर्स कहलाता है। और इस फिनोमेना को जिस प्रोसेस के तहत होता है इसको समयोता के नाम से जाना जाता है, आइसोमेरिज्म जिसे हम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन जो उसकी संरचनात्मक सूत्र होनी चाहिए वो भिन्न भिन्न होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि परमाणु या अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होने की वजह से ऐसा होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हेलो एल्केन्स जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक हमने मेंबर को सिलेक्ट किया, चाहे आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को हेलो के जगह पे आपने सिलेक्ट किया तो डेफिनेटली ब्रोमीन से आप आयोडीन नहीं बना सकते, आयोडीन से क्लोरीन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमेरिस तो कतई नहीं देगा। चैन आइसोमेरिस दे सकता लेकिन चैन आइसोमेरिस के लिए मोर देन 3 कार्बन होने चाहिए। जब मोर देन 3 कार्बन होंगे एल्केन्स में तभी जाकर के आपके पास चैन आइसोमेरिस बनेगा। दूसरा कंडीशंस, हम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा हेलो ग्रुप है और उसकी पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए पोजीशन आइसोमेरिस भी देगा, आइसोमर्स का भी फॉर्मेशंस करेगा। आइए समझते हैं कि चैन आइसोमेरिस और पोजीशंस आइसोमेरिस। सबसे पहले हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स का जो समावता है वो पहला हमारे पास चैन आइसोमेरिस। चैन आइसोमेरिस की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग ने स्टडी किया था। द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट द स्ट्रक्चर्स ऑफ molecules are different due to the different arrangement of carbon atom। कार्बन एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से जो चैन में भिन्नताएं देखने को मिलती है वही हमारा क्या होता है, आइसोमर्स होता है, समायोता होता है, समायवी होता है। और उसमें कार्बन की पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए लेकिन फंक्शनल ग्रुप का नहीं होना चाहिए। ये हमारा चैन, जैसे हमने कहा कि इसके लिए कम से कम 4 से अधिक कार्बन होने चाहिए। 4 से अधिक कार्बन अगर नहीं होंगे तो हम उसके आइसोमर्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उस बात को भी यहाँ समझिए। जैसे हमने लिखा हेलो ब्यूटेन, हेलो ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपने लिखा CH3 CH2 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 एंड देन यहाँ पे एक वर्ड हम लिख लेते हैं ब्रोमीन। ओके, इसका नाम आईपीसी सिस्टम में ब्रोमोब्यूटेन और कॉमन सिस्टम में नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बदल सकता है। हमने कहा हेडिंग डाला चैन आइसोमेरिस, इसका मतलब इसकी पोजीशंस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आइए नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4। इसकी पोजीशंस नहीं बदलनी चाहिए। 1 पोजीशंस में जो आपका ब्रोमीन है अगर उसकी पोजीशन बदल जाएगा तो वो पोजीशन आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी स्थान समयोता देगा। और हमें स्थान समयोता नहीं पढ़ना है यहाँ पे चैन श्रृंखला समयोता पढ़ना है। श्रृंखला समयोता के लिए हम क्या करते हैं, सोचिए अगर इस मेथिल ग्रुप को हम यहाँ पे अटैच कर देते और यहाँ से हाइड्रोजन ला करके इस कार्बन को बैलेंस कर देते तो एक नया सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है CH3 CH3 CH2 एंड देन Br। दोनों के नाम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं आइए देखते हैं। इसका नाम पहले वाला 1 ब्रोमो, किसी सिस्टम कोशिश करेगा 1 ब्रोमो, टोटल ब्यूट वर्ड आपके पास ब्यूट है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर। दूसरा यहाँ पे आइए नंबरिंग करिए 1 2 3। 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2
मेथिल एंड देन प्रोपेन। रूट वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्रोप हो गया, यानी प्रोपेन। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर पोजीशन ब्रोमीन की ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी 1 पोजीशन ब्रोमीन की, ये पोजीशन नहीं बदला, लेकिन कार्बन की पोजीशन बदलने की वजह से रूट वर्ड में कमी आई है और ब्यूटेन से ये प्रोपेन बन गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमर्स है, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें भी आपके पास 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, इसमें भी आपके पास 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन है। या हम इसको लिख सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन आर चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। या इन दोनों को हम एक पे क्या लिख सकते हैं, चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। क्लियर, ये हो गया चैन। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है C5H11 और फिर Br, पेंटिल ब्रोमाइड या ब्रोमोपेंटेन जो है, इसके कितने चैन आइसोमर्स बन सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाइए, CH3 CH2 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 एंड Br। नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कितने इसके चैन आइसोमर। सोचिए कि अगर इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और यहाँ के एक हाइड्रोजन को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो सबकी बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगा। नया सा स्ट्रक्चर आपके पास CH3 CH, इसके साथ में CH3 CH2 CH2 एंड Br। क्लियर, एक नया स्ट्रक्चर बना। और कौन सा स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है, इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ सेट करते हैं, CH3 CH, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ सेट कर देते हैं, CH CH3 CH2 एंड Br। और कौन सा स्ट्रक्चर बन, इस मेथिल ग्रुप को यहाँ सेट कर देते, यहाँ के हाइड्रोजन यहाँ सेट कर देते, ये CH3 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 CH2 एंड Br। हमारे पास C5H11Br के कितने चैन आइसोमर्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 चैन आइसोमर्स बन सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो बात समझने के लिए अगर हम इसका नेम लिख देते हैं तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा। कैसे, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, देन टोटल रूट वर्ड आपके पास पेंट है तो 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको नंबर देना 1 2 3 4। इधर से नंबर नहीं दे सकते, इधर से देंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए 1 पोजीशंस पे ब्रोमीन और 3 पोजीशंस पे मेथिल। 1 ब्रोमो डैश 3 मेथिल और देन यहाँ से लेके यहाँ तक रूट वर्ड आपके पास ब्यूट है, ब्यूटेन सैचुरेटेड कार्बन। क्लियर, इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब डिफरेंट है, सबका नाम अलग अलग है, सबके जो केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक अभिक्रिया वो भी अलग अलग है, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं समय होता कि आइसोमेरिस के द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। व्हेन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजिशंस ऑफ कार्बन इज नोन एज चैन आइसोमेरिस। सो हियर 4 member 1 2 3 and 4 members या 4 compounds which are found here
आर चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। जितने भी चारों के चारों कंपाउंड हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, सब में कार्बन 5 होंगे, हाइड्रोजन 11 होंगे, 1 ब्रोमाइड होंगे और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और ये एक दूसरे का क्या है, चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। हम कह सकते हैं ये एक दूसरे की समायोगी है, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। हम लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा कि 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन आर चैन आइसोमर्स टू ईच अदर। चैन आइसोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे का ये क्या है, चैन आइसोमर्स है या श्रृंखला समायवी है। ओके क्लियर। अब दूसरा आते हैं, दूसरा हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिस। दूसरी इसकी जो समायवता है क्या है, पोजीशन आइसोमेरिस। वीडियो को रोक करके आप लोग चीज़ों को नोट कर सकते हैं, एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कैसे तैयार करने हैं। दूसरा हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिस। पोजीशन आइसोमेरिस, पोजीशन आइसोमेरिस कब होता है? पोजीशन आइसोमेरिस को हिंदी में बोलते हैं स्थान समायवता। पोजीशन आइसोमेरिस आर ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन। जो भी आप कार्बन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स में अगर यहाँ के जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन, उसकी पोजीशंस डिफरेंट होने के वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा, जिसको हम पोजीशन या स्थान समायोगी के नाम से जानेंगे। और पूरे प्रोसेस को जिसके तहत ये बनता है उसको स्थान समायोगिता के नाम से जानते हैं, पोजीशन आइसोमेरिस। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सपोज आपके पास सी, इसके लिए कम से कम आपको 3 कार्बन होने चाहिए पोजीशन आइसोमेरिस। तो हम लिखते हैं यहाँ पे CH3, CH2, CH2 एंड यहाँ पे हमने लिखा Cl। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से देखिए 1 2 3 कार्बन को पोजीशंस देना हमेशा याद रखेंगे। 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? कार्बन को हटाना नहीं है क्योंकि हमने पोजीशन आइसोमेरिस लिखा, तो यहाँ पे हम इस क्लोरीन की पोजीशन यहाँ ना रख करके इस पे रखते हैं। आइए देखते हैं CH3, CH, Cl, CH3। ओके, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो देन प्रोपेन, यानी यहाँ पे रूट वर्ड हमारा चेंज नहीं होता है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन आपने देखा। अगर इसको हम यहाँ लिख देते तो नंबरिंग हमारा इधर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 1 क्लोरोप्रोपेन हमें फाइंड होगा। आइए कुछ हायर देखने के, C4H9 और फिर X की जगह पे हम यहाँ पे ले लेते हैं आयोडीन ले लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड आइडोब्यूटेन का नाम क्या हो जाएगा, आइडोब्यूटेन। लेकिन आपको पता है इसकी पोजीशन चेंज हो सकता है। 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 आइडोब्यूटेन। क्लियर। अब इसकी पोजीशन चेंज करना है क्योंकि हमने स्थान समायोगिता लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, CH2, CHI और फिर CH3। यहाँ पे जो इसका नाम मिलेगा 2 आइडो और फिर ब्यूटेन। क्लियर। क्या इसको यहाँ पे अगर हम लिख देते CH3, CH और फिर CH2, CH3 और देन I को हम इस पे लिख देते हैं, तो क्या इसका नाम लिखा जाएगा? क्या इसको हम 3 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों एक बिल्कुल सेम से। अब नंबरिंग हमारा यहाँ से 1 2 3 और फिर यही चीज़ आ जाएगा 2 आइडो ब्यूटेन आ जाएगा। इसी तरीके से हमने देख लिया इन नॉमेनक्लेचर्स में, और सॉरी आइसोमेरिस में कितने टाइप्स के आइसोमेरिस समय होता है। इसमें हाइड्रोजन के इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक चैन आइसोमेरिस और एक
पोजीशन आइसोमेरिस, चैन आइसोमेरिस में हमने देख लिया कि किस टाइप से कार्बन की पोजीशन चेंज होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिस में फंक्शनल ग्रुप, चूंकि हेलो यहाँ पे है, हाइड्रोजन के एटम्स है, उसकी पोजीशंस भिन्न भिन्न होने की वजह से, उसकी पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटन में डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इसको एक दूसरे के समायोगी के नाम से जानते हैं और ऐसे फिनोमेना को समायोगिता के नाम से जानते हैं। आपने 3 टॉपिक इसमें पढ़ा है आज, क्लासिफिकेशंस और नॉमेनक्लेचर एंड देन आइसोमेरिस। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स बनाने के कौन कौन से हमारे पास तरीका है, बहुत आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस चीज़ को। ओके।